स्टूडेंट आज हम बनान स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है बनान स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। बनान स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? आ कंप्लीट norm space, a complete norm space is called बनान स्पेस, राइट? या फिर हम कह सकते हैं और एवरी Cauchy sequence in norm space capital X converge in X, right? So this is the definition of बनान स्पेस। इसमें क्या कहा जा रहा है? अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड अ बनान स्पेस। या फिर हम कह सकते हैं कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस एक्स कन्वर्ज इन एक्स, यानी ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा हो इन नॉर्म स्पेस के अंदर, उसको हम किसका नाम देते हैं? बनान स्पेस का नाम देते हैं, राइट? तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? प्रूव दैट यूक्लिडियन स्पेस RK is space, right? प्रूफ के लिए स्पेस RK is defined by, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? XM minus XN नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन I फ्रॉम 1 से लेकर K मॉड XI इसकी पावर M माइनस XI इसकी पावर N मॉड, और इसका क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा, राइट? लेट कर लेते हैं, लेट XN बिया Cauchy सीक्वेंस इन RK, राइट? कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास XN क्या है भैया? Cauchy सीक्वेंस इन RK के अंदर। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N such that norm XM minus XN इसको norm less than epsilon for all M comma N greater than or equal to capital N, right? Any epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that norm XM minus XN इसका जो norm होगा वो less than epsilon for all M comma N greater than or equal to capital N। अब ये जो नॉर्म है हमने किसके इक्वल डिफाइन किया था? इम्प्लाई दैट ये इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट समेशन I फ्रॉम 1 से लेकर K XI इसकी पावर
m माइनस एक्स आई इसकी पावर n मॉड इसका क्या स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर के एक्स आई पावर m माइनस एक्स आई की पावर n इसका स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। कि हमने दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाई दैट समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर के मॉड एक्स आई इसकी पावर m माइनस एक्स आई इसकी पावर n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाई दैट एक्स आई पावर m माइनस एक्स आई पावर n मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। सो एक्स आई की पावर n इज a काशी सीक्वेंस इन R के अंदर क्या है, ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है एक्स आई की पावर n। तो एज R इज कंप्लीट, R क्या है हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस है, सेट ऑफ रियल लाइन हमारे पास क्या है इज अ कंप्लीट स्पेस। अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब है इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्ज हो रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे आई की पावर n कन्वर्ज टू एक्स आई, राइट, क्योंकि हमारे पास R क्या है कंप्लीट है तो इट मीन्स दैट इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्ज हो रहा होगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारे पास मॉड एक्स आई की पावर n माइनस एक्स आई लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट के फॉर ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू n i 1 से लेकर k तक, राइट। नाउ x n माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर के एक्स आई पावर n माइनस एक्स आई मॉड का स्क्वायर आएगा, राइट, लेस देन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के प्लस डॉट प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के, राइट। ये आ जाएगा के टाइम हमारे पास आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के, राइट, और के से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट एक्स n माइनस एक्स इसका नॉर्म ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n i, राइट, विच इज द मैक्सिमम। जो हमने ni कन्वर्जन लिया था उस पर हमने जो ni डिफाइन किया था उसका हमने क्या ले लिया मैक्सिमम ले लिया। तो इस पर हमारे पास ये क्या शो हो रहा है xn जो है वो एक कन्वर्जन सीक्वेंस है। सो r पावर k अंडर नॉर्म फंक्शन इज a बनांस स्पेस, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, यानी ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा हो उसको हम बनान स्पेस का नाम देते हैं इन नॉर्म स्पेस में। तो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट एग्जांपल थी, अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रूव दैट c पावर n is a बनान स्पेस। ये हमारे पास क्या है एक बनान स्पेस है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है इसका प्रूफ
let Zn is equal to xn plus I yn be a Cauchy sequence in C set of complex function by definition of Cauchy sequence की क्या आएगी for any epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that no Zn minus Zm इसका जो नॉर्म होगा ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m, n greater than equal to capital N, right? ये for any epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that norm Zn minus Zm का जो norm है ये less than epsilon for all m, n greater than equal to capital N. Mod Zn minus Zm less than epsilon for all m, n greater than equal to capital N, right? Now norm Zn minus Zm का जो norm है is equal to mod Zn minus Zm is equal to square root xn minus xm इसको mod का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है y n माइनस वाई एम, इसके मॉड का क्या है स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन। एक्चुअली स्टूडेंट हमने क्या किया है यहाँ पर हम Zn और Zm की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने Zn को डिफाइन किया था वो हमारे पास किसके इक्वल है xn प्लस आयोटा yn। इसी तरह हम Zm को भी डिफाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा xm, यानी हमने यहाँ पर एज हम लेट करके चले थे Zn जो है वो हमारे पास क्या है xn प्लस आयोटा yn। इसी तरह हमारे पास Zm जो है ये हमारे पास क्या है xm प्लस आयोटा yn, राइट। जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन ऑफ Cauchy सीक्वेंस की यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे xn माइनस xm मॉड का स्क्वायर प्लस yn माइनस ym इसके मॉड का स्क्वायर ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन और इसको होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या है xn माइनस xm इसका मॉड का स्क्वायर प्लस yn माइनस ym इसके मॉड का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, राइट। ये हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे पास xn माइनस xm मॉड का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर और उसके साथ हमारे पास क्या y, इसके साथ हमारे पास क्या आएगा yn माइनस ym इसके मॉड का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, राइट। यानी कि हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा yn माइनस ym लेस देन एप्सिलॉन, राइट। सो xn एंड yn आर Cauchy सीक्वेंस इन R। ये हमारे पास क्या है Cauchy सीक्वेंस है किसके अंदर R, एज R इज कंप्लीट। R क्या है हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस है। अगर R कंप्लीट है तो इसके अंदर हर Cauchy सीक्वेंस क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास xn जो है ये कन्वर्ज करेगा किसको x को और yn जो है ये कन्वर्ज करेगा किसको y को कन्वर्ज करेगा, राइट। तो देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 when there exist natural numbers
नेचुरल नंबर्स कैपिटल N1 N2 सच दैट क्योंकि हम xn के लिए भी यूज कर रहे हैं yn के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N1, राइट। और दूसरे हमारे पास n मोड yn माइनस y, ये हमारे पास क्या, लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N2, राइट। कैपिटल N इज इक्वल टू मैक्सिमम N1 N2, राइट। कि हम यहाँ पर N1 और N2 का क्या ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, कैपिटल N, राइट। नाउ Zn माइनस Z इज इक्वल टू मोड Zn माइनस Z, राइट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट xn माइनस x मोड का स्क्वायर प्लस yn माइनस y मोड का स्क्वायर, लेस देन स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, राइट। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म Zn माइनस Z, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट, जो कि अभी हमने मैक्सिमम के इक्वल लिया है। दिस इम्प्लाई दैट Zn कन्वर्ट कर रहा है किसको, Z को, जो किससे बिलोंग कर रहा है, C से। सो हम कहेंगे तो Cn under the norm function is a Banach space। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल थी, जिसके अंदर हमने ये प्रूव किया है कि हमारे पास Cn जो है वो हमारे पास क्या है, एक बनास स्पेस है। अब स्टूडेंट हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट, एग्जांपल 3, द स्पेस L infinity is a Banach space, right। the space L infinity is defined by norm। अब नॉर्म हमारे पास क्या है, n माइनस एक्स आर, इसका नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम i फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी मोड और एक्स आई इसकी पावर n माइनस एक्स आई इसकी पावर r, राइट। तो ये स्टूडेंट हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। अंडर दिस नॉर्म जो है ये हमारे पास क्या है, L इन्फिनिटी इज अ बनाच स्पेस। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को हमने प्रूव किया वैसे ही हम इसको भी प्रूव करेंगे स्टूडेंट अंडर दिस नॉर्म्स, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 4, द स्पेस LP इज अ बनाच स्पेस, राइट। ये LP स्पेस जो है ये भी हमारे पास बनाच स्पेस है। इसका जो नॉर्म है वो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस LP इज डिफाइंड बाय, इसको कैसे नॉर्म डिफाइन है, नॉर्म xn माइनस xm, इसका नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट p, इधर हमारे पास क्या आएगा, समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट x i इसकी पावर n माइनस x i इसकी पावर m और इसके मोड की पावर p, राइट। तो अंडर दिस नॉर्म जो है ये हमारे पास क्या है, इज अ बनाच स्पेस। एग्जांपल नंबर 5, द स्पेस C क्लोज इंटरवल a, b इज अ बनाच स्पेस। ये भी हमारे पास क्या है, बनाच स्पेस है। अब इसके
जो नॉर्म है वो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस इज सी इंटू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज डिफाइंड बाय of f is equal to supremum f of t, मॉड वैल्यू आ जाएगी वेयर हमारे पास t बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। बस f जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में से, राइट। तो अंडर दिस नॉर्म ये भी हमारे पास क्या है, इज अ बनाम स्पेस है, राइट। ये जितनी भी हम स्पेसिस बात कर रहे हैं ये सारी हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये स्पेसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल 6, द स्पेस C इज अ बनास स्पेस, राइट। ये स्पेस जो है C ये भी हमारे पास क्या है, बनास स्पेस है। अब स्पेस C ये क्या है हमारे पास द स्पेस C इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस which is a subspace of L infinity, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये स्पेस जो है C ये भी हमारे पास क्या है, एक बनाम स्पेस है। इसके अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच इज अ सब स्पेस ऑफ L infinity, जो कि हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है किसकी, L infinity की। तो ये स्पेस जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक बनाम स्पेस है। नंबर 7, द स्पेस C नॉट, राइट। ये जो स्पेस है C नॉट ये भी हमारे पास क्या है, एक बनाम स्पेस है। अब ये C नॉट स्पेस क्या है, दिस इज अ स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस which converges to 0, राइट, जो कि 0 को कन्वर्ज कर। दिस इज आल्सो अ बनास स्पेस, राइट। तो ये स्पेस में हमारे पास क्या है, एक बनास स्पेस है, राइट। यानी कि ऐसी स्पेस जो कि ऐसे सीक्वेंस के जिसके अंदर ऐसे सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहे हैं किसको, 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये स्पेस भी हमारे पास क्या होती है, एक बनास स्पेस होती है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी, हमारे पहली जो एग्जांपल जैसे की हैं, बाकी सेम वैसे ही हम करेंगे, राइट। तो उसमें हम काशी सीक्वेंस लेंगे और सेम वही स्टेप करेंगे जैसे हमने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स के अंदर हमने किए हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था। लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.